और मुल्ला डेमन से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वायरंगनोर के अंदर अपने कदम रखने की। आज मैं तुम्हारे सिर को काट कर यहीं पर ही दफना दूंगा और अपने 9 हेवन आर्ट थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए उसके ऊपर कई सारे अटैक को कर देता है। इसी के साथ मुल्ला डेमन भी मुबेक के सभी अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेती है। यह देखकर मुबेक गुस्सा होते हुए कहता है, तो चलो देखते हैं कि तुम मेरे अटैक को कब तक ऐसे ही ब्लॉक करती हो। इस पर मुल्ला डेमन कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ रहा है तुम जैसे कीड़े से लड़ने के लिए। और वो ऐसे बोल ही रही थी तभी मुबेक उसके काफी ज्यादा करीब आकर उसके ऊपर एक अटैक को कर देता है, लेकिन मुल्ला डेमन भी उसके अटैक को तुरंत ही ब्लॉक कर लेती है और हंसते हुए कहती है, तुम तो काफी ज्यादा यूजफुल हो। इस पर मुबेक कहता है, गिनोनी औरत अपना मुंह बंद रखो, और उसके ऊपर एक जोरदार स्लैश लगा देता है जिससे मुल्ला डेमन थोड़ी सी पीछे खिसक जाती है। इसी के साथ मुबेक अपना स्टैंस लेते हुए कहता है, मुझे मेरे टेक्निक में से सबसे बेस्ट फॉर्म को यहाँ पर यूज करना होगा क्योंकि मैंने योमेन कल्ट के लोगों को फेस किया है और मुझे पता है कि उनकी असली ताकत क्या है। यह बोलकर वो अपने 9 हेवन आर्ट सेवेंथ फॉर्म राउंड रेंडिंग ड्रैगन क्लाउन से अटैक कर देता है। इसी के साथ हमें मुल्ला डेमन को भी दिखाया जाता है जो मुबेक का अटैक देखकर थोड़ी सी पीछे चली जाती है। तभी सियोन बेक कहता है, मुल्ला डेमन तुम वारंगमनोर के सामने कुछ भी नहीं हो और आज तुम्हें मरना होगा। इस पर मुल्ला डेमन हंसते हुए कहती है, क्या तुमको लगा था कि मैं थोड़ी सी पीछे चली गई तो मैं उस अटैक से डर गई, और अगर सच कहूँ तो ये अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। यह बोलकर वो तो सिर्फ अपने एक फ्लैश को लगा देती है जिससे मुबेक का अटैक पूरी तरह से नेलिफाई हो जाता है। यह देखकर मुबेक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, उसने तो मेरे सबसे पावरफुल अटैक को इजीली काउंटर कर लिया। तभी मुनलाइट डेमन कहती है, मैंने तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई थी लेकिन तुम तो सिर्फ एक कचरा हो जो कि स्वॉर्ड चलाने के भी वर्थ नहीं है। और तुरंत ही वहां से गायब होकर मुबेक के पास आ जाती है और उसके ऊपर अपने पाम को मार देती है। इससे मुबेक की स्वॉर्ड भी टूट जाती है और मुबेक काफी दूर जाकर गिर जाता है। फिर मुबेक खड़े होते हुए कहता है, नहीं मैं इस जैसे मॉन्स्टर से नहीं जीत सकता। और वो ऐसा बोल ही रहा था तभी फिर से मुनलाइट डेमन उसके करीब आकर उसके ऊपर और एक पाम मार देती है। इससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है। यह देखकर सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ सियोन बेक मुबेक के करीब आते हुए कहता है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? और सभी वॉरियर से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से पेट्रियार्च को डिफेंस करो। तभी मुबेक करारते हुए कहता है, नहीं हम उस जैसे डीमन का सामना नहीं कर सकते। इसी के साथ सभी वॉरियर मूनलाइट डीमन के सामने आते हुए कहते हैं, हम तुम्हें हमारे पेट्रियार्च को मारने नहीं दे सकते भले ही हमारी यहाँ जान ही क्यों न जाए। इस पर मूनलाइट डीमन कहती है, तुम सब तो मेरे सामने सिर्फ कचरे हो। और देखकर तो ऐसा लगता है कि यौन मुरियंग ने अपने बेटों को कुछ भी नहीं सिखाया। लगता है कि वो तुम सभी से काफी ज्यादा निराश था या फिर वो तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहता था। वैसे भी अब मैं काफी ज्यादा बोर हो गई हूँ। और अपने सभी लोगों को बुलाते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उनको ऑर्डर देते हुए कहती है, यहाँ पर जितने भी वायरंगुलर्स के लोग हैं उन सभी को जलाकर राख कर दो। इस पर योमेन कल्ट के भी लोग हंसते हुए कहते हैं, जैसा आपको ठीक लगे हम वैसा ही करेंगे लेडी। फिर वे लोग किसी भेड़िए की तरह वायरंगुलर्स के सभी वॉरियर के ऊपर टूट पड़ते हैं। और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वायरंगुलर में से एक भी आदमी आज जिंदा बचकर नहीं जाएगा। यह देखकर मुबेक भी अपने मन में कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा मेनोर जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी युवा मुबेक के पास आकर कहती है, हस्बैंड सभी लोगों को तुरंत ही वापस बुलाओ क्योंकि अगर हम ऐसे ही फाइट करते रहे तो हमारे सभी लोग तुरंत ही मारे जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ से भागकर सबसे पहले मेरे क्लैन में जाना चाहिए। मेरे मदर और फादर हमारे फ्यूचर के लिए जरूर ही कोई ना कोई तो प्लान बनाएंगे। यह सुनकर मुबेक भी अपनी माँ की तरफ देख कर कहता है, माँ हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन मिस बेक तो बहुत ही ज्यादा सदमे में थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी वायरमिनर्स की ऐसी हालत देखकर। इसी के साथ वो कह रही थी, क्या वायरमिनर का फ्यूचर ऐसे ही लिखा हुआ था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ हमें वायरमिनर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से जल रहा था। फिर मुबेक अपने सभी लोगों से कहता है, फाइट करना बंद करो और यहाँ से जितना हो सके उतना जल्दी भाग जाओ। इसी के साथ हमें सेल्जो को भी दिखाया जाता है, वो रोते हुए कह रही थी, हमारा वायरंगमेनोर ऐसे खत्म नहीं हो सकता। इसी के साथ हमें कहानी सुनाने वाला कहता है, मुबेक और सभी लोग वायरंगमेनोर से अपनी जान बचाकर भाग गए क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो योमेन कल्ट के लोगों के साथ पंगा लेंगे तो वो तुरंत ही मारे जाएंगे। तभी एक आदमी आकर मुल्ला डेमन से कहता है, वायरंगमेनोर के सभी लोग यहाँ से भाग गए हैं, क्या हम उन्हें जाकर पकड़े? इस पर मुल्ला
मूनलाइट डेमन कहती है रहने दो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी लोग काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन और एक मुझे इम्पोर्टेंट काम करना है। और यौन मुरियोंग को याद करते हुए कहती है, यौन मुरियोंग क्या तुम्हें पता है कि मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। और अपने अटैक को रेडी करते हुए कहती है, तुमने मुझे काफी ज्यादा परेशानी दी है, तो मैं उस परेशानी के लिए आज तुम्हारे मैनर को पूरी तरह से बर्बाद करने वाली हूँ। इसी के साथ वो सामने की तरफ एक अटैक को कर देती है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर धूल हटने के बाद हमें जमीन के अंदर कई सारे केव को दिखाया जाता है, और इसी के अंदर ही यौन मुरियोंग की कब्र होती है। फिर मुनलाइट डेमन उस कब्र को हटाते हुए कहती है, क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। इसी के साथ कहानी सुनाने वाला कहता है, और इसी तरह मुनलाइट डेमन ने यौन मुरियोंग की कब्र को निकाला और उसके सभी हड्डियों को इकट्ठा करके एक थैली में बांध लिया और उसे गटर के अंदर फेंक दिया। और ये सब बातें एक आदमी दूसरे आदमी को बता रहा था कि वायरोंग मिनोर्स के साथ मुनलाइट डेमन ने बहुत बुरा किया, और मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्स मास्टर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था, उसकी कब्र खोलकर उसके सभी हड्डियों को नाली में फेंक दिया। और उनकी सभी बातें पीछे से यौन जोका भी सुन रहा था। इसी के साथ जोका अपनी चॉपस्टिक को नीचे रखते हुए बहुत ही गुस्सा होकर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, किसने क्या डाला और आखिरकार वायरंग मेनोर के साथ क्या हुआ है। और उन लोगों से कहता है, क्या तुम फिर से वो बात बता सकते हो। इस पर वो आदमी कहता है, क्या तुमने इसे पहली बार सुना है, क्या तुम्हें योमेन कल्ट मालूम नहीं है। वो एक डिमन कल्ट है जो फिर से अपेयर हुआ है, और उन्होंने पूरे जियांगू में तबाही मचाई है। और उन सब की लीडर मुनलाइट डीमन जो मरी हुई थी, वो अचानक ही अपेयर हो गई, और उसने सबसे पहले नामगुन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद वायरंग मिनर को भी। और ऐसा कहा जा रहा है कि नामगुन क्लैन के पेट्रियार्च स्वॉर्ड किंग भी अचानक ही लापता हो गए हैं, और मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन की कब्र भी योमेन कल्ट के लोगों ने निकाली है। यह सुनकर जोका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या वहाँ के सभी यॉन्स मर गए। इस पर वो आदमी कहता है, मैंने सुना है कि वे सभी लोग बच गए हैं, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, और सभी लोग ऐसा कह रहे हैं कि वे रिकवर भी नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ हमें यान रंग को दिखाया जाता है, जो अपने वाइन को नीचे रखते हुए कहता है, ओ गिनोनी मूनलाइट डीमन यंग मास्टर, बस आप ऑर्डर दो, मैं अभी जाकर उस मूनलाइट डीमन का सिर आपके कदमों में लेकर आऊंगा। इस पर जोका कहता है, लेकिन मेरे लिए क्यों। यह सुनकर यान रंग हैरान होते हुए कहता है, आपका क्या मतलब है। उस गिनोनी ने वायरंगमेनोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो क्या हमें उनसे बदला नहीं लेना चाहिए। यह सुनकर जोका कहता है, ओल्ड मैन, क्या तुम वायरंगमेनोर में किसी के करीब थे। इस पर यानरंग कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर जोका कहता है, तो फिर तुम बदला क्यों लेना चाहते हो। वैसे भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता वो मरे या फिर जिंदा रहे, मैं तो बस इस बात से नाराज था कि कहीं मेरा बदला पूरा होने से पहले वे लोग मर न जाए। इसी के साथ दांत पीसते हुए कहता है, चाहे किसी के लाश की हड्डियों को नाली में ही क्यों न फेंका जाए, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है, जब मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, तब शायद मुझे लगा था कि मैं अगर मेरे फादर के पास चला जाऊं तो वो मुझे बचा लेंगे, भले ही वो बीमार क्यों ना हो, पर वो मेरी मदद जरूर करेंगे, ऐसी मुझे होप थी। जब मैं उनके पास गया और उनको आवाज लगाई, तब उन्होंने मुझे देखा और ऐसा प्रिटेंड किया कि वो मुझे जानते ही नहीं। यह देखकर मैं भी काफी ज्यादा निराश हो गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर थोड़ी तो होप थी। लेकिन उन्होंने मेरी होप को तोड़ दिया, मेरे सामने मेरे मुंह पर दरवाजा लगाकर। और इससे मुझे रियलाइज हो गया कि वहां पर मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता या फिर करना नहीं चाहता। यह सुनकर यानरांग कहता है, तो फिर क्या यंग मास्टर, मैं योमेन कल्ट की जांच कर लूं, क्योंकि उन्होंने टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक को, जो स्वॉर्ड किंग है, उनको हराया है, और ये कोई ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है। वैसे भी मूनलाइट डीमन यॉन से काफी ज्यादा नफरत करती है, और मुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि कहीं वो आपको हार्म ना पहुंचाए। यह सुनकर जोका कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस चुड़ैल से हार जाऊंगा। इस पर यानरांग कहता है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। तभी एक लड़की वहां पर आकर उन दोनों से कहती है, क्या आप दोनों यहाँ पर अजरे हॉल को ज्वाइन करने आए हो। तो अगर ऐसा है तो आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखिए, यानी कि आपकी फैमिली और आपका नाम, और फिर उसके बाद आप लोग अंदर आ सकते हैं। इस पर जोका कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, हम तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे। यह सुनकर वो लड़की माफी मांगते हुए कहती है, मुझे लगा कि आप लोग ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का हिस्सा होंगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। इसी के साथ यानरांग उससे कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने काफी ज्यादा वॉरियर को इकट्ठा किया है, और उन सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोग कहीं वॉर पर निकल रहे हो। यह सुनकर वो लड़की कहती है, हाँ, ये सब कुछ योमेन कल्ट के वजह से ही है, क्योंकि नानियान मर्चेंट यूनियन ने हमें धोखा दिया और योमेन कल्ट के लोगों के साथ शामिल हो गए, और योमेन कल्ट के लोग ऑर्थोडॉक्स अलायंस के लोगों को बहला फुसला कर और धमकी देकर अपने साइड कर रहे हैं। इस पर यानरांग कहता है,
ये तो बिल्कुल ही ग्रीन फॉरेस्ट जैसा है। वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट भी बैंडिट्स को ऐसे ही इकट्ठा करते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए योमेन कल्ट के सभी लोग दूसरे क्लैन में जाकर उन सभी से लड़ाई कर रहे हैं और इससे पूरे जियांगू को ही चोट पहुंचने वाली है। इसलिए ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ने हमारे अजुरे हॉल को भी इस लड़ाई में शामिल किया है और हमें भी नानयान मर्चेंट यूनियन से बदला लेना है। इसलिए हम भी ऑर्थोडॉक्स अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे भी ह्यूमन कल्ट के लोगों ने कई सारे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और उन क्लैन के कुछ बचे हुए लोग हमारे पास हमारे अधूरे हॉल में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस पर यान रंग कहता है अच्छा तो आपको शायद लगा होगा कि हम उन डिस्ट्रॉय हुए क्लैन में से एक है, इसलिए आपने हमसे पूछा है ना। यह सुनकर वो लड़की कहती है हाँ, और वैसे भी हम बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि हमारा सामना कभी भी योमेन कल्ट के लोगों के साथ हो सकता है। फिर जोका से कहती है और जब मैंने आपकी स्वॉर्ड देखी तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई क्योंकि मुझे लगा था कि मार्शल आर्टिस्ट का मास्टर हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तभी जान रंग कहता है क्या यंग मास्टर की स्वॉर्ड तुमको इतनी ज्यादा अच्छी लगी। इस पर वो लड़की कहती है हाँ, क्योंकि स्वॉर्ड के ऊपरी गांव को देखकर ही पता चलता है कि आप कोई जरूर ही नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो। यह सुनकर जोका अपने मन में कहता है क्या इस स्वॉर्ड के पिछले ओनर के पास तो कोई भी स्किल्स नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत अच्छी स्वॉर्ड थी। तभी जान रंग कहता है यंग मास्टर हमें क्या करना चाहिए। इस पर जोका कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। फिर यान रंग कहता है वैसे भी हमारा कभी ना कभी तो यमन कल्ट के लोगों के साथ सामना होने ही वाला है, तो अच्छा यही होगा कि हम थोड़े दिनों के लिए इन लोगों के साथ शामिल हो जाए और इससे हमें यमन कल्ट के लोगों की पावर्स भी पता चल जाएगी। यह सुनकर जोका कहता है अच्छा तो ऐसा है तो फिर ठीक है, और उस लड़की से कहता है तो फिर हमारी फाइट के लिए तुम हमें कितना पैसा दोगी। इस पर वो लड़की कहती है हाँ, आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे हम उतना ही ज्यादा पैसा देंगे और आपको एक दिन में 100 या फिर 300 न्यान दिए जाएंगे। यह सुनकर जोका कहता है अच्छा तो ऐसा है तो जल्दी से हमें साइन अप करवाओ। इस पर वो लड़की कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या मैं आपकी फैमिली और आपका नेम जान सकती हूँ। फिर जोका कहता है मैं वायरंगमिनर के मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन का बेटा हूँ और मेरा नाम योन जोका है। यह सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है क्या वायरंगमिनर। फिर हिचकिचाते हुए कहती है अरे मैंने तो आपके रेड हेयर को नोटिस ही नहीं किया और द ग्रेट मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन का बेटा हमारे साथ जुड़ने वाला है, यह तो सचमुच काफी ज्यादा वंडरफुल है। फिर जोका कहता है इसलिए मैं तुम लोगों से पर डे 1 सिल्वर नैन लूंगा। यह सुनकर तो वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है क्या 1 सिल्वर नैन, ये तो काफी ज्यादा होंगे। फिर सीन कट होकर हमें कुछ देर बाद लुयांग के 5 हीरोज और उसी लड़की को दिखाया जाता है जो जोका की तरफ ही जा रहे थे और उस लड़की ने जोका की सारी कंडीशन को उन 5 हीरोज को बता दिया था। तभी सांगियो गुस्सा होते हुए कहता है वे लोग तो बैंडिट जैसी प्राइस मांग रहे हैं। फर्स्ट हीरो भी अपने दांत पीसते हुए कहता है हमें वायरंगनोर की कंडीशन के बारे में सब कुछ पता है कि वे लोग लुयांग छोड़कर कब का भाग गए हैं, तो फिर ये लोग कौन है जो वायरंगनोर का नाम यूज कर रहे हैं। फिर थर्ड हीरो कहता है हमें जल्द से जल्द उन्हें सबक सिखाना होगा और दरवाजा खोलते हुए कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई वायरंगनोर का नाम यूज करने की, तो जल्द से जल्द बाहर आओ ताकि हम तुम लोगों को बहुत अच्छा सबक सिखा सके। फिर हमें जोका उन यान रंग को दिखाया जाता है जो बड़े आराम से बैठे हुए थे। तभी यान रंग कहता है लगता है कि यंग मास्टर हमने पहले भी इन लोगों को कहीं पर देखा है। इस पर वे हीरोज भी काफी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। यह देखकर वे लड़की कहती है क्या वे लोग एक दूसरे को जानते हैं, पर लुयंग के 5 हीरोज इतना ज्यादा घबराए हुए क्यों है। तभी यान रंग हंसते हुए जोका से कहता है हाँ, अब मुझे सब कुछ याद आ गया कि ये लोग कौन है। फिर जोका कहता है हे लुयांग के कचरो, क्या तुमने भी पार्टिसिपेट किया है। इस पर वे लोग घबराते हुए कहते हैं हाँ। यह सुनकर जोका हंसते हुए कहता है अगर ऐसा है तो मेरी एक कंडीशन है, मुझे हर दिन एक सिल्वर नैन और तुम लोगों की गुलामी चाहिए। यह सुनकर लुयांग के हीरोज तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पीछे से वे लड़की घबराते हुए अपने मन में कहती है ये कैसी कंडीशन है और क्या लुयांग के 5 हीरोज ऐसी कंडीशन को एक्सेप्ट भी करेंगे। इसी के साथ हमें लुयांग के 5 हीरोज को दिखाया जाता है जो रोते हुए कहते हैं हम आपकी सारी कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, प्लीज हमें कुछ मत करना। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें कई दिनों बाद का दिखाया जाता है
फिर यानरांग कहता है, यंग मास्टर, मैंने सुना है कि हम जल्द ही नानयांग मर्चेंट यूनियन के लिए रवाना होने वाले हैं। यह सुनकर जोका कहता है, हाँ ये अच्छा है, वैसे भी मैं बैठकर बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका था, और अगर मुझे पता होता कि इतना ज्यादा समय लगने वाला है तो मैं कभी भी इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता। और हम वहाँ पर क्या मुनलाइट डीमन से फाइट करने के लिए जा रहे हैं? इस पर यानरांग कहता है, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जोका को चिढ़ाते हुए कहता है, वैसे तो आपने वहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोल्ड बर्ताव किया था, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको अभी भी आपके फैमिली की चिंता है। यह सुनकर जोका गुस्सा होते हुए कहता है, लगता है कि ओल्ड मैन तुम काफी ज्यादा बोल रहे हो, और अगर तुमने और एक बार उस बारे में बात की तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीटूंगा। इस पर यानरंग कहता है, मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर। फिर जोका अपने मन में कहता है, मैं मूनलाइट डेमन से भी ज्यादा हेट वायरंग मिनोर से करता हूँ। वैसे भी मैं नहीं जानता कि मुझे मेरे फादर के बारे में क्या महसूस करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब मुझे इग्नोर किया था उससे मैं कई बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका हूँ। लेकिन जब मैंने उनके बारे में सुना कि उनके साथ क्या हुआ था, तब मेरे अंदर एक अजब तरह की फीलिंग फिर से उभरने लगी, और यह कोई डाउट नहीं है कि मैं मेरे फादर के लिए ऐसी फीलिंग्स क्यों रखता हूँ। फिर सीन कट होकर हमें अगले दिन नानयांग मर्चेंट यूनियन को दिखाया जाता है। यहाँ पर ओदरे हॉल के सारे लोग वहाँ पर आ चुके थे, और ओदरे हॉल का लीडर गेट के सामने खड़ा होकर कह रहा था कि नानयांग मर्चेंट यूनियन के घिनौने लोग, जल्दी से तुम सभी लोग बाहर आ जाओ। वैसे भी तुम लोगों ने हमारे ओदरे हॉल की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट की है, इसलिए आज तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए जियांगू में से कई सारे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं। यह सुनकर नानयांग मर्चेंट का लीडर अपने दांत पीसते हुए कहता है, उस घिनौने ओदरे हॉल के लीडर ने तो सचमुच काफी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट को इकट्ठा किया है, और अपने लोगों से कहता है, योमेंग कल्ट के लोग कहाँ पर है, वो लोग कब तक आने वाले हैं? इस पर दूसरा आदमी कहता है, मैंने उनको खबर तो पहुंचा दी थी, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कब तक यहाँ पर आएंगे। और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, जब तक योमेंग कल्ट के लोग हमारी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आते, हमें तब तक उन लोगों से लड़ना होगा। वैसे भी ऐसे चुप कर बैठना ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। इस पर लीडर कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, क्या तुमको लगता है कि तुम उन लोगों का सामना कर भी पाओगे? जरा उनकी तरफ तो देखो, उनके अंदर से कितना टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार ह्यूमन कल्ट के हारने की वजह से वे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं, और वे लोग अब किसी भी कीमत में अपने प्राइड को दोबारा खोना नहीं चाहते। वैसे भी उनमें कई सारे ऐसे एल्डर्स भी हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो तुम ऐसा सोचना भी मत कि तुम उनके साथ लड़ सकते हो। और अगर योमिंग कल्ट के लोग हमारी मदद करने के लिए नहीं आते तो हमें फिर से ऑर्थोडॉक्स अलायंस में शामिल होना पड़ेगा, नहीं तो हमें यहीं पर ही मरना पड़ेगा। तभी एक आदमी उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है, तुम तो सचमुच धोखेबाज कहलाने के लायक हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चालाकी काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें और एक मौका देता हूँ, और अगर फिर से तुमने ऐसा कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुरंत ही मार डालूंगा। और गाइस, मैं आपको बता दूं, इसका नाम स्ट्रेंथ डीमन है, और ये ह्यूमन कल्ट के 12th डीमन में से एक है। इस पर मर्चेंट यूनियन का लीडर घबराते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा नहीं बोलूंगा। इस पर स्ट्रेंथ डीमन कहता है, खैर वे सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वे अलायंस के घिनौने लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? इस पर लीडर कहता है, वे लोग तो हमसे लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप अकेले ही क्यों आए हो। यह सुनकर स्ट्रेंथ डीमन हंसते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से गेट को ओपन करो। यह सुनकर वे लोग भी तुरंत ही गेट को खोल देते हैं। इसी के साथ हमें ओदरे हॉल के लोगों को दिखाया जाता है। एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, वे लोग गेट को खोल रहे हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ हमें यूनियन मास्टर के पीछे ब्लैक शैडो कॉर्प्स के लोगों को दिखाया जाता है। फिर उन्हें देखकर ओदरे हॉल के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और कहते हैं, वे लोग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? इस पर दूसरा आदमी कहता है, शांत हो जाओ, हमारे पास भी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट है। तभी मर्चेंट यूनियन का लीडर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे सामने झुक जाएंगे? लेकिन अब उल्टा होने वाला है, तुम हमारे सामने जान की भीख मांगोगे। इस पर ओदरे हॉल का लीडर कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुमने तो हमें सर्व करने की कसम खाई थी, लेकिन फिर भी तुमने हमें धोखा दिया, तो अब इसकी कीमत तो तुम्हें जान देकर ही चुकानी होगी। यह सब बातें सुनकर स्ट्रेंथ डीमन गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारी बातों से मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, और वैसे भी तुम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए तो आए थे, है ना? तो फिर तुम बातें क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुम जैसे शापित लोगों के साथ हम बात ही क्यों करें? और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, आज मैं तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। इसके साथ उनकी ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरा नाम स्ट्रेंथ डीमन है, और मैं योमेन कल्ट के 12th डीमन में से एक हूँ, तो कौन है जो मेरे साथ फाइट करना चाहता है? यह सुनकर ओदरे हॉल का आदमी घबराते हुए कहता है, ये तो 12th डीमन में से एक है, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे जीत भी पाऊंगा, क्या मेरा अंत ऐसे ही होने वाला है? तभी उसके
उसके सामने तीन एल्डर्स आ जाते हैं और स्ट्रेंथ डीमन के ऊपर एक स्लैश को लगा देते हैं। फिर उन्हें देखकर वो आदमी खुश होते हुए कहता है, ये एल्डर्स तो ग्रेट नेचर सेक्ट, सेवन सन सेक्ट और एट इमोर्टल सेक्ट के हैं। तभी सेवन सन सेक्ट का एल्डर स्ट्रेंथ डीमन से कहता है, अच्छा तो तुम्हारा ही नाम स्ट्रेंथ डीमन है ना? तो फिर ठीक है, मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। इस पर स्ट्रेंथ डीमन भी उस एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम जैसे बेवकूफ को ये लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? इसी के साथ एल्डर्स भी उसके अटैक को रोक देता है और उससे कहता है, क्या तुमको लगता है कि ऐसा सिंपल अटैक मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? इस पर स्ट्रेंथ डीमन कहता है, तुम कचरे कहीं के, मैंने तो अभी तक अपने क्यूआई को भी यूज नहीं किया। ऐसा बोलते हुए उसकी स्वॉर्ड को बीच में से ही तोड़ देता है और उस एल्डर को भी वहीं पर ही जान से मार देता है। यह देखकर दूसरा एल्डर गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। तभी स्ट्रेंथ डीमन उसके काफी ज्यादा करीब पहुंचकर कहता है, तुम काफी ज्यादा बोलते हो, और उसके पेट पर अपनी स्वॉर्ड का पिछला हिस्सा मार देता है, जिससे उस एल्डर्स के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर स्ट्रेंथ डीमन ग्रेट नेचर सेक्ट के एल्डर से कहता है, अब तुम्हारा क्या ओल्ड मैन? इस पर ग्रेट नेचर सेक्ट का एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाता है और पीछे हटते हुए अपने मन में कहता है, अगर योमेन कल्ट के 12th डीमन में से एक के पास इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है तो मुझे लगता है कि ऑर्थोडॉक्स अलायंस का कोई भी चांस नहीं है उनके सामने खड़े रहने का। तो भी स्ट्रेंथ डीमन हंसते हुए कहता है, तुम्हारे ऐसे एक्सप्रेशन देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। इसी के साथ हमें जोका को दिखाया जाता है जो अपने दांत पीसते हुए स्ट्रेंथ डीमन से कहता है, तुम तो काफी ज्यादा बोलते हो, और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार किक को मार देता है, जिससे स्ट्रेंथ डीमन काफी दूर जाकर गिर जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ हमें ब्लैक शैडो कॉर्प्स के लोगों को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहते हैं, स्ट्रेंथ डीमन क्या आप ठीक है? तभी ग्रेट नेचर सेक्ट के एल्डर भी हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, इस लड़के की पावर और स्पीड तो उस डीमन से भी काफी ज्यादा है, यहाँ तक कि वो डीमन भी इसके स्पीड के सामने रिएक्ट नहीं कर पाया। आखिर ये यंग लड़का है कौन और ये कहाँ से आया है? तभी स्ट्रेंथ डीमन धूल में से खड़े होते हुए कहता है, मुझे लगा था कि यहाँ पर सिर्फ कीड़े मकोड़े ही होंगे, लेकिन किसने सोचा था कि मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोग भी मिल जाएंगे। तो अब लगता है कि तुम्हारे मरने की बारी है। इस पर जोका कहता है, यहाँ पर तुम जैसे कचरे का कोई काम नहीं है, तो जल्द से जल्द अपने मालिक यानी कि उस चुड़ैल को यहाँ पर बुलाओ। फिर स्ट्रेंथ डीमन कहता है, लगता है कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट बच्चे हो और तुमने मुझे एक स्ट्राइक क्या मार ली, ऐसा लग रहा है कि तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो। इस पर जोका कहता है, एरोगेंट मुझसे भी ज्यादा तुम पर सूट करता है, क्योंकि तुमने फाइट करने के लिए कमजोर लोगों को चुना और उनको मारकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। इसी के साथ स्ट्रेंथ डीमन कहता है, तुम तो काफी ज्यादा बात करते हो, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना चाहिए। इस पर जोका कहता है, अटैक करने से पहले 2 बार सोच लेना, मैं तुम्हें बाद में मौका नहीं दूंगा, तो जल्द से जल्द मुझे तुम्हारे मालिक का पता बता दो, बस बात खत्म हो जाएगी। यह सुनकर स्ट्रेंथ डीमन कहता है, वो ग्रेट डीमन जनरल में से एक है और यमन कल्ट में उसकी पोजीशन बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट है, तो क्या तुमको लगता है क्या तुम जैसे कीड़ों से निपटने के लिए मूनलाइट डीमन खुद यहाँ पर आ जाएगी? इस पर जोका कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम तो मेरे सामने सिर्फ कचरा हो और तुम जैसे किसी कचरे से लड़कर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यह सुनकर स्ट्रेंथ डीमन अपने दांत पीसते हुए कहता है, लगता है कि तुम अपने सेंसेस को भूल गए हो और अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें योमेन कल्ट की असली ताकत दिखानी ही होगी। इसी के साथ हमें अजरे हॉल के लोगों को दिखाया जाता है जो एल्डर्स को वहां से ले जा रहे थे। फिर अजरे हॉल का मास्टर एल्डर से कहता है, एल्डर्स क्या आप ठीक हो? इस पर एल्डर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं उस जैसे डीमन के सामने नहीं टिक पाया। इस पर मास्टर कहता है, नहीं आप माफी क्यों मांग रहे हो, कौन जानता था कि योमेन कल्ट के लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। इसी के साथ एल्डर जोका की तरफ देखकर कहते हैं, लेकिन ये यंग लड़का कौन है? क्या 5 ग्रेड क्लैन ने इसे हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर भेजा है? तभी फर्स्ट हीरो कहता है, अगर एल्डर आपकी परमिशन है तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। इस पर एल्डर कहता है, हाँ ठीक है। फिर फर्स्ट हीरो कहता है, हमारे साथ जो 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड में इंसिडेंस हुआ था उसके पीछे। तभी यान रंग बीच में आकर कहता है, तुम तो काफी ज्यादा बोलते हो और अक्सर बूढ़े लोग कहते हैं बोलने से परेशानी पैदा हो जाती है। इसी के साथ अपने ऑरा को अनलीश करते हुए कहता है, तो फिर तुम अपना मुंह क्यों खोल रहे हो? यह सुनकर वे हीरोज तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। यान रंग कहता है, और तुम्हें लगता है क्या यंग मास्टर को अगर पता चल गया तो तुम उसे हैंडल कर पाओगे? इसी के साथ यान रंग जोका के बारे में उन एल्डर्स को बताने लगता है।
कि जो का मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन का सन है। यह सुनकर एल्डर्स कहता है, अच्छा तो वायरंगनर ने हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट लड़का यहाँ पर भेजा है। फिर मास्टर कहता है, आपका मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि वायरंगनर्स पर योमेन कल्ट ने हमला किए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने हमारी मदद के लिए आपको भेज दिया है। इस पर यानरांग कहता है, हाँ जब योमेन कल्ट ने हमारे क्लैन के ऊपर अटैक किया था तब हम वहां पर नहीं थे। फिर वे हीरोज भी घबराते हुए कहते हैं, हाँ हम भी तो यही बताने वाले थे। तभी एल्डर कहता है, जरा वहां पर तो देखो, स्ट्रेंथ डीमन फिर से उस लड़के के ऊपर हमला कर रहा है। इसी के साथ हमें स्ट्रेंथ डीमन को दिखाया जाता है, जो जोका की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूनलाइट डीमन की ऐसी बेइज्जती करने की, जो हमारे योमेन कल्ट की ग्रेटेस्ट डीमन जनरल में से एक है। अब इसके लिए तो तुम्हें जरूर ही मरना होगा। इस पर जोका कहता है, तुम कीड़े कहीं के, मैंने क्या गलत बोला। इस पर स्ट्रेंथ डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोका के ऊपर अपने इमेंस स्ट्राइक का अटैक करते हुए कहता है, आज तो तुम गए काम से। इसी के साथ जोका उससे कहता है, अच्छा तो आओ देखते हैं तुम्हारा अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी यानरांग वहां पर आकर जोका से कहता है, यंग मास्टर मूनलाइट डीमन यहाँ पर नहीं है, और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, तो फिर इस कीड़े को मुझ पर छोड़ दो। फिर यानरांग को देखकर स्ट्रेंथ डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तब यानरांग उसके ऊपर एक स्लैश को लगा देता है, जिससे स्ट्रेंथ डीमन काफी दूर जाकर गिर जाता है। फिर जोका यानरांग से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे। इस पर यानरांग कहता है, डोंट वरी, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि इस जैसे कमजोर से हार जाऊंगा। यह सुनकर स्ट्रेंथ डीमन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, बूढ़े आदमी क्या तुम्हें पता है क्या मैं कौन हूँ। इस पर यानरांग उसे चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम तो वही स्ट्रेंथ डीमन हो जो हेनान में चोरी किया करता था। यह सुनकर जोका यानरांग से कहता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उसे उकसाना बंद करो और उसे जल्द से फिनिश करो। फिर उन दोनों की बात सुनकर स्ट्रेंथ डीमन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम दोनों को मैं क्या कीड़ा लगता हूँ जो मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो। इस पर यानरांग तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम तो काफी ज्यादा बोलते हो, और जैसा कि यंग मास्टर ने कहा कि तुम मैं जल्द से फिनिश करो, तो अब मैं वही करने वाला हूँ। इस पर स्ट्रेंथ डीमन भी चिल्लाते हुए कहता है, बूढ़े आदमी। इसके साथ हमें दिखाया जाता है उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकरा जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ डीमन के पास ज्यादा पावर होने की वजह से यानरांग थोड़ा सा पीछे चला जाता है और अपने आप को संभालने लगता है। यह देखकर ऑड्रे फ्लेम का मास्टर भी अपने मन में कहता है, वो ओल्ड मैन तो इस डीमन के सामने टिक नहीं सकता। इसी के साथ यानरांग हफ्ते हफ्ते हुए कहता है, यंग मास्टर तो ये डीमन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पास भी उस जैसे डीमन की ही पावर से है, और उसके अटैक की वजह से मैं तो अपनी स्वॉर्ड ठीक से होल्ड नहीं कर पा रहा, तो फिर आपने उसे एक किक में ही इतना दूर कैसे गिरा दिया। तभी स्ट्रेंथ डीमन चिल्लाते हुए कहता है, ओल्ड आदमी, क्या तुम्हें अब योमन कल्ट की असली पावर पता चल गई। और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अब मैं तुम्हें जान से मार डालने वाला हूँ। यह देखकर ओज़रे हॉर्न का मास्टर चिल्लाते हुए यानरांग से कहता है, एल्डर जल्दी से साइड पर हो जाओ। तभी यानरांग उसके अटैक को देखकर तुरंत ही जंप लगा देता है और उससे कहता है, तुम जैसे कीड़े को ये कैसे लगा कि मैं तुम जैसे कीड़े से हार जाऊंगा, और उसके पेट में अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है और उससे कहता है, भले ही तुम्हारे पास अजीब पावर्स है, लेकिन तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, और इसी वजह से तुम आज यहीं पर ही मर गए, और तुमने अपने अपोनेंट को भी कम आंका, इसलिए तुम आज भगवान को प्यारे हो गए। इसी के साथ हमें अजरे हॉल के मास्टर को दिखाया जाता है, जो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और उस लीडर को भी, जो कहता है ये नहीं हो सकता, स्ट्रेंथ डीमन ऐसे हार नहीं सकता। इसी के साथ जो का भी कहता है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ओल्ड मैन तुमने इस जैसे मॉन्स्टर को हराया है, और सभी लोगों का अटेंशन भी अपनी तरफ खींच लिया है। इसी के साथ हमें बाकी के लोगों को भी दिखाया जाता है, जो चिल्लाते हुए कह रहे थे, ओल्ड मैन तो सचमुच बहुत ही ज्यादा कमाल के है। फिर इतनी सारी तारीफें सुनकर यानरंग भी खुश होते हुए कहता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। इस पर जोका वहां से जाते हुए कहता है, अपनी बकवास बातें बंद करो, और वैसे भी मूनलाइट डीमन यहाँ पर नहीं है, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। इस पर यानरंग भी जोका के पीछे जाते हुए कहता है, ठीक है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है लुयान के हीरोज भी उन्हें अलविदा कहने लग जाते हैं। तभी मास्टर भी कहता है, प्लीज अपना नाम तो बताते जाओ यहाँ से जाने से पहले। इसी के साथ उसके पीछे वाला आदमी गुस्सा होते हुए स्ट्रेंथ डीमन से कहता है, तुम बेवकूफ कही के, और उसके ऊपर
ठोक देता है, लेकिन तभी स्ट्रेंथ डीमन अचानक ही अपने हाथ को उठा लेता है और हमें दिखाया जाता है उसका हाथ धीरे धीरे एक मॉन्स्टर के हाथ में चेंज होने लग जाता है। यह देखकर जोका और यानरंग भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ स्ट्रेंथ डीमन भी धीरे धीरे कर कर एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। यह देखकर लुयंग के हीरोज तो काफी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं ये क्या है। इसी के साथ हमें स्ट्रेंथ डीमन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा भयानक दिख रहा था और उसे देखकर उजरे हॉल का मास्टर कह रहा था ये तो पहले जैसा नहीं दिख रहा, बल्कि ये तो किसी मॉन्स्टर जैसा ही दिख रहा है। इसी के साथ ब्लैक शैडो कॉर्प्स के भी लोग घबराते हुए कहते हैं कैप्टन स्ट्रेंथ डीमन आप पहले जैसे नहीं दिख रहे। तो भी यानरंग भी चिल्लाते हुए कहता है तुम योमिंग कल्ट के घिनौने लोग, तो तुम्हारी पावर का सोर्स ये है, और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर जोका भी यानरंग को रोकते हुए कहता है ओल्ड मैन यहीं पर ही रुक जाओ, तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। इस पर यानरंग अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है यंग मास्टर आप मेरी चिंता मत करो, मैं इस जैसे मॉन्स्टर को आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन तभी स्ट्रेंथ डीमन यानरंग के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है जिससे यानरंग काफी दूर जाकर गिर जाता है। इसी के साथ यानरंग कपकपाते हुए कहता है यंग मास्टर इस बार मैं एक्टिंग नहीं कर रहा। यह सुनकर जोका भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, और स्ट्रेंथ डीमन से कहता है हे मॉन्स्टर जरा इस तरफ तो देखो। इस पर स्ट्रेंथ डीमन भी तुरंत ही जोका के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन जोका जंप लगाकर उसके अटैक से बच जाता है और कहता है ये तो सचमुच एक मॉन्स्टर बन गया है जो पूरी तरह से पागल है। इसी के साथ अपने 9 हेवन आर्ट थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के कंधे के ऊपर एक अटैक को कर देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है जोका के अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर को छोटी सी भी खरोच नहीं आती, और यह देखकर जोका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ स्ट्रेंथ डीमन इस मौके का फायदा उठाते हुए जोका के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है, लेकिन जोका उसके मुक्के को ब्लॉक तो कर लेता है पर उसकी एनर्जी के कारण जोका पीछे खिसक जाता है, और इसी के साथ जोका बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने 9 हेवन आर्ट 9th फॉर्म का यूज करते हुए स्ट्रेंथ डीमन के ऊपर अटैक कर कर आगे निकल जाता है। लेकिन तभी स्ट्रेंथ डीमन भी जोका के ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है जिससे जोका एक जंप लगाकर बच जाता है। इसी के साथ अजरे हॉल का मास्टर घबराते हुए कहता है यह किस तरह का मॉन्स्टर है, ये तो थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हो रहा। यह देखकर यानरंग भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ये नहीं हो सकता। यहाँ तक कि यंग मास्टर का अटैक हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड के ऊपर भी काम किया था, लेकिन ये किस तरह का मॉन्स्टर है, इसके तो ऊपर कोई भी अटैक काम ही नहीं कर रहा। इसी के साथ हमें जोका को दिखाया जाता है जो कहता है ये तो सिर्फ एक मॉन्स्टर है जिसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है और इसके ऊपर मेरी 9 हेवन आर्ट भी काम नहीं कर रही, तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। और यह बोलते हुए वो अपने 9 हेवन आर्ट फर्स्ट फॉर्म का यूज करने लगता है जो उसने पहले कभी नहीं किया, और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जोका के पीछे एक लेडी अपेयर हो जाती है और इस अटैक का नाम होता है हेवनली लेडी डिसेंशियन। और इसी के साथ जोका उस मॉन्स्टर के पेट में अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है जिससे वो मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। फिर यह सब कुछ देखकर अजरे हॉल का मास्टर हैरान होते हुए कहता है इसका अटैक तो काम कर गया। इसी के साथ यानरंग भी हंसते हुए अपने मन में कहता है मुझे पता ही था यंग मास्टर का अटैक फेल नहीं जा सकता। लेकिन तभी वो बोलते बोलते ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें जोका को भी दिखाया जाता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उस मॉन्स्टर के अंदर से और भी ज्यादा टेरिफाइंग पावर रिलीज हो रही थी। यह देखकर जोका कहता है आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है और आखिर ये किस तरह का इल्यूशन है जिसमें मैं इतनी बुरी तरह से फंस चुका हूँ। और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सब कुछ पहले भी एक्सपीरियंस किया है, और थोड़ी देर याद करने के बाद कहता है हाँ अब सब कुछ मुझे याद आ गया। जब मैं डार्क स्पेक्ट्रल के साथ लड़ाई कर रहा था तब भी मुझे ऐसा ही ऑरा फील हुआ था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। और अपने दांत पीसते हुए कहता है अगर वो उन इल्यूशन में से एक है तो अगर मैं इसे तोड़ भी दूं तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला और कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इसी के साथ हमें स्ट्रेंथ डीमन को दिखाया जाता है उसके अंदर से बहुत रेड कलर का ऑरा रिलीज होने लग जाता है और वो अचानक ही वहां से डिसअपेयर हो जाता है। यह देखकर जोका हैरान होते हुए कहता है वो तो डिसअपेयर हो गया। इसी के साथ ब्लैक शैडो ग्रुप भी हैरान होते हुए कहता है आखिर यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रेंथ डीमन तो अचानक ही वैनिश हो गया है। तभी अदरे हॉल का मास्टर भी खुश होते हुए कहता है उसने उस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया, आखिर ये कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। इस पर यानरंग कहता है मुझे तो पहले से ही ये सब कुछ पता था कि आगे जाकर कैसा होने वाला है। यह देखकर लुयंग के हीरोज भी हिचकिचाते हुए कहते हैं वो तो सचमुच बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट है। फिर हमें मर्चेंट यूनियन के लीडर को दिखाया जाता है जो ब्लैक शैडो लोगों से कह रहा था प्लीज कुछ तो कीजिए, मैंने अपनी सारी जिंदगी
जिंदगी दांव पर लगाई है, प्लीज कुछ तो कीजिए। इस पर ब्लैक शैडो का आदमी उसे धकेलते हुए कहता है, मुझसे दूर हट कीड़े कहीं के। तभी दूसरा ब्लैक शैडो का आदमी कहता है, अब हम क्या करें, अगर हम यहाँ से भाग गए तो हमें सजा मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर रहेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए हमें पीछे हटना होगा क्योंकि स्ट्रेंथ डीमन अब हार चुका है और उसके बगैर हम यहाँ पर जीत नहीं सकते। तभी जोका अपना ऑरा अनलीश करते हुए कहता है, आखिर तुम गिनों किस बारे में बात कर रहे हो, वैसे भी मुझे लगा था कि तुम शायद जानवर होंगे, लेकिन किसने सोचा था कि तुम सब मॉन्स्टर हो, इसलिए तुम सबको आज यहीं पर ही मरना होगा। इस पर ब्लैक शैडो आदमी कहता है, हमें तुरंत ही यहाँ से भागना होगा, हम इस जैसे मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते। और इसी के साथ वैसे भी लोग वहां से भागने लग जाते हैं। फिर उन्हें भागते हुए देखकर नानयांग मर्चेंट यूनियन का लीडर कहता है, तुम सभी लोग मुझे छोड़कर कहाँ पर जा रहे हो, और तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम सभी लोग मेरी जिम्मेदारी लोगे। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखते हुए कहता है, क्या जिम्मेदारी, तो अब से ये सब कुछ तुम्हें ही सहन करना होगा, तुम्हें क्या लगता है। इस पर लीडर कहता है, मुझे मत मारो, मैं फिर से तुम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। इसी के साथ हमें ब्लैक शैडो के लोगों को दिखाया जाता है जो भागते हुए कह रहे थे, हमें जल्द से जल्द यूजो टेम्पल जाना होगा। तभी उनका रास्ता ओजरे हॉल के कुछ लोग रोक लेते हैं और कहते हैं, आखिर तुम सभी लोग अपनी दुम दबाकर कहाँ पर भाग रहे हो, आज तो तुम लोगों को यहीं पर ही मरना होगा। इस पर डार्क शैडो कॉर्प का आदमी कहता है, हम ऐसे नहीं मर सकते। फिर ओजरे हॉल के लोग उन सभी लोगों को बहुत ही ब्रूटली मार देते हैं। इसी के साथ हमें जोका को दिखाया जाता है जो अपनी स्वॉर्ड को अपने मयान में रखते हुए कहता है, लगता है कि उन लोगों ने मेरे बगैर ही उन सभी लोगों को मार दिया। तभी यानरांग पीछे से चलकर आते हुए कहता है, यंग मास्टर आप तो सचमुच बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो, और आपकी 9 हेवन फर्स्ट फॉर्म तो सचमुच बहुत ही ज्यादा कमाल की है, तो फिर आप इस सीक्रेट टेक्निक को इतने दिनों तक क्यों छुपा कर रख रहे थे। इस पर जोका कहता है, सीक्रेट टेक्निक, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुमने उसे देखा नहीं, अब वो मुझे डार्क स्पेस में घसीट रहा था। इस पर यानरांग कहता है, लेकिन मैंने तो सिर्फ ये देखा कि जब आपने उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया तो वो धुन में बदल गया। यह सुनकर जोका अपने मन में कहता है, क्या वो दूसरों के लिए इनविंसिबल हो सकता है, ये कितना ज्यादा अजीब है। और वहां से जाते हुए कहता है, तो चलो यहाँ से चलते हैं, वैसे भी हमारा काम अब पूरा हो चुका है। तभी यानरांग उससे पीछे से कहता है, यंग मास्टर क्या आप मुझे 9 हेवन आर्ट सिखा सकते हो। तभी ओजरे हॉल का मास्टर उन लोगों को जाते हुए देख लेता है और उन दोनों को आवाज लगाते हुए कहता है, प्लीज रुक जाओ, कम से कम मुझे तुम्हें ट्रीट देने का मौका तो दो। इस पर जोका कहता है, अगर ऐसा ही है तो तुम उसके बदले हमें पैसे दे दो। यह सुनकर ओजरे हॉल मास्टर हैरान होते हुए कहता है, क्या मनी, और अपने मन में कहता है, लेकिन उसने तो कहा था कि वो मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन का सन है, तो फिर वो एक बैंडिट की तरह क्यों बात कर रहा है, फिर भी वो एक डिसेंडेंट के रूप में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। वैसे भी इस उदास मार्शल दुनिया ने मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन यॉन मुरियंग और टॉप 10 ग्रेटेस्ट मास्टर में से एक स्वॉर्ड किंग को खो दिया है, लेकिन उनके बदले में एक नया ग्रेट मास्टर अपीयर हुआ है जो योमेन कल्ट का सामना कर सकता है। तभी यानरांग कहता है, यंग मास्टर अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम मूनलाइट डीमन को खोजने जा रहे हैं। इस पर जोका कहता है, नहीं, हम मास्टर से चुंजी के पास जाने वाले हैं। यह सुनकर यानरांग कहता है, लेकिन आपने अचानक ही अपना माइंड क्यों बदल लिया। इस पर जोका कहता है, जरा इसे एक बार सोच कर देखो, अगर योमेन कल्ट का नौकर ही ऐसा भयानक राक्षस में बदल सकता है तो वो मूनलाइट डीमन जिसकी वे लोग बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं वो किस भयानक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाएगी। यह सुनकर यानरांग कहता है, हाँ अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। फिर जोका कहता है, वैसे भी अगर हम उन लोगों का सामना करने वाले हैं तो हमें कुछ तो सीखना होगा। इसी के साथ अपने मन में कहता है, और सबसे पहले मुझे टेलीकाइनेटिक स्पिरिट स्वॉर्ड टेक्निक सीखनी चाहिए। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है, और इसी तरह कुछ दिनों के सफर के बाद जोका और यानरांग फाइनली वुडांग सेक्टर में पहुंच गए। इसी के साथ हमें वुडांग सेक्टर के डिसाइपल को दिखाया जाता है जो जोका से कहता है, आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर जोका कहता है, मैं यहाँ पर मास्टर से चुंजी से मिलने आया हूँ। यह सुनकर वो डिसाइपल कहता है, क्या आपका हमारे सीनियर ब्रदर के साथ कोई आर्गुमेंट है। इस पर जोका कहता है, हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनसे जब चाहे तब मिल सकता हूँ। यह सुनकर वो डिसाइपल कहता है, सॉरी, अगर आप आर्गुमेंट को प्रूफ नहीं कर सकते तो मैं आपको आगे नहीं जाने दे सकता। इस पर जोका कहता है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आप बस उन्हें ये बता दो कि यॉन जोका आपसे मिलने आया है। ये बात सुनकर वो डिसाइपल अपने मन में कहता है, इस लड़के की आंखें झूठ नहीं बोल रही, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि सीनियर ब्रदर ऐसे किसी यंग लड़के से मिलेंगे। वैसे भी हमारे सीनियर ब्रदर किसी सेक्टर लीडर से भी नहीं मिलते, तो फिर ये तो सिर्फ एक यंग लड़का है। वैसे भी वे अब अगले रिलम में पहुंचने के बाद कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं।
हैं, वैसे भी हमारे सीनियर ब्रदर हमसे भी नहीं मिलते। तभी जोका उस डिसाइपल से कहता है, अब तुम मुझे ये मत कहो कि मैं मास्टर सेचुंजी से नहीं मिल सकता, वैसे भी उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जब चाहूँ तब उनसे मिल सकता हूँ। इस पर डिसाइपल कहता है, ये कन्फर्म करने का एक तरीका है, और एक पंछी को बुलाते हुए कहता है, आपको बड़े भाई का इंतजार नहीं करना चाहिए। इस पर जोका उससे कहता है, मुझे ये पक्षी याद आ गया, ये तो मास्टर सेचुंजी ने पाला था। यह सुनकर डिसाइपल कहता है, हाँ ये बात सही है। तभी सीन कट होकर हमें मास्टर सेचुंजी को दिखाया जाता है, जो वाटरफॉल में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी वो पंछी जोका का लेटर लेकर मास्टर सेचुंजी के पास आ जाता है। फिर सेचुंजी उस लेटर को खोलकर पढ़ने लग जाते हैं। तभी सीन कट होकर हमें डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो जोका से कहता है, हमने सीनियर ब्रदर को एक चिट्ठी भेजी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हार माननी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर जोका कहता है, लेकिन क्यों, अगर तुमने मेरा नाम भेजा है तो वे तुरंत ही दौड़कर आ जाएंगे। यह सुनकर वो डिसाइपल थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हो, और क्या आपको लगता है कि आप ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्स मास्टर हो जो आपसे मिलने के लिए सीनियर ब्रदर दौड़ कर आएंगे। इस पर जोका सामने की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि वो मेरा नाम सुनकर दौड़ कर आएगा। इस पर वो डिसाइपल भी पीछे देखकर हैरान होते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ हमें मास्टर सेचुंजी को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कह रहे थे, स्वॉर्ड मास्टर येओन, क्या तुम सचमुच मुझे देखने के लिए यहाँ पर आए हो।